वेरी गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। चलिए, वही इनकम टैक्स, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर रहे हैं। और एक ख़ास क्वेश्चन है, आई वुड से कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप ज़रूर समझें कि किस तरह से, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं आपके यदि पेपर कहते हैं ना टफ आ गया, तो ये क्वेश्चन आपको ज़रूर ग्रेजुएशन लेवल पर, इवन आपका एमबीए में भी ये दिखेगा क्वेश्चन। डेटा इसके संख्याएं ज़रूर जो है वो बदल जाए, लेकिन क्वेश्चन रहता है इसी फॉर्मेट का। वही सकलेचा सर की बुक का है। डॉक्टर रूपेश मोदी ने जुलाई 2021 में एक बड़ा मकान बनवाया जिसका नगर पालिका मूल्यांकन जो है वो 8 लाख रुपए वार्षिक है। तो वही पहले वर्किंग कर लेंगे। म्यूनिसिपल वैल्यूएशन कितना है? 8 लाख रुपए। ठीक है, 8 लाख रुपए वार्षिक है। जबकि किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत स्टैंडर्ड रेंट जो है वो है 9 लाख रुपए। ठीक है, फिर उसके बाद में हम मकान गत वर्ष में इस प्रकार से उपयोग में आया। 25% जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है। 25% सेल्फ ऑक्यूपाइड है, मतलब वो तो निल होना है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन मिल रहा है वहाँ पे। फिर 25% जो है फॉर द सेल्फ क्लिनिक। ठीक है, अपने खुद के डॉक्टर साहब थे ने अपना क्लिनिक खोल लिया उसी के 1/4 भाग में। तो ये जो क्लिनिक है प्रोफेशन है नॉट टैक्सेबल अंडर दिस हेड, ऐसा लिखते हैं। इसकी डिडक्शन मिलती है बिजनेस प्रोफेशन हेड पे किराए की, लेकिन यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? नॉट टैक्सेबल अंडर दिस हेड। फिर उसके बाद में अब बचा क्या? तो 25% भाग जो है वो रिहायशी रेसिडेंशियल पर्पज से दिया गया है, जिसका रेंट है 20,000 पर मंथ का, 20,000 रुपये प्रति माह पर। और बाकी का बचा 25% जो मेडिकल स्टोर को किराए पर दिया गया, वो भी 20,000 रुपये पर मंथ से। तो अब आप ये समझें इसको कि जो रिमेनिंग 50% है वो कितना है? उसका रेंट मिल रहा है 40,000 पर मंथ मिल रहा है ना, 20,000 और 20,000। तो आप दोनों को ऐड कर लें पहले। तो 20 और 20 कितना हो गया? 40,000 रुपये। ये 40,000 रुपये एक महीने के, तो 12 महीने के कितने हो गए? 4,80,000 रुपये। तो अब यहाँ पर ये आप नेक्स्ट क्या लिख देंगे? एक्चुअल रेंट कंपेयर करने के लिए 40,000 रुपये ये 50% पार्ट के, तो 100% पार्ट के कितने होंगे? 80,000। 80,000 इंटू 12 कर दीजिए, तो यह आ जाएगा 9,60,000। 12 8 96, 12 9 12 9 8 96 होता है, तो 9,60,000 रुपये। अब आप इनमें कंपेयर कर लो, तो इनमें ज़्यादा क्या? 9,60। तो आप क्योंकि ये तीनों में कंपेयर करने, स्टैंडर्ड रेंट सबसे ज़्यादा नहीं है, तो स्टैंडर्ड रेंट और एक्चुअल में कंपेयर करते हैं। इन दोनों में कंपेयर किया तो 960 ज़्यादा हुआ। ये 960 100% का है, तो ऑक्यूपाइड ये लेट आउट कितना है? 50% है, तो 4,80,000 रुपये लेंगे हम उस 50% का। ये बात समझ में आ रही है? चलिए, इतनी बात समझने के बाद अब हम स्टेटमेंट के अंदर वर्किंग में आएंगे। तो वर्किंग में आएंगे तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है? वही ऊपर तो वही लिखेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर। ये सब बातें आप जानते हैं। पहला है आपका नंबर फर्स्ट, ऐसा लिख दें 25% सेल्फ ऑक्यूपाइड, यानी स्वयं के उपयोग के लिए। तो इसकी GAV ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या हो जाएगी? नील। माइनस क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन, ऋण पर ब्याज। तो ऋण पर ब्याज कितना है? देखिए, टोटल जो है ड्यू इंटरेस्ट ऑन लोन है 2,40,000, बट एक्चुअली इट वॉज पेड ₹2 लाख। तो आप जानते हैं कि जितना ड्यू होता है टोटल एंटायर अमाउंट पर डिडक्शन मिलती है, कितना पेड किया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इंटरेस्ट ऑन लोन। लेकिन म्यूनिसिपल टैक्सेस है वो जो एक्चुअल पेमेंट पर डिडक्टेबल होते हैं। तो 240 का, 2,40,000 रुपये का आप कितना निकाल लेंगे? 25%, तो वो कितना आ जाएगा? 1/4, दैट मीन्स टू से 60,000। तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन कितना जाएगा? 60,000। तो इस तरह से यह आ जाएगा लेस, आप यहाँ लिखना चाहे तो लेस
60,000, मतलब ये लॉस कहलाएगा एक तरह से, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका क्या, सेल्फ क्लिनिक के लिए सेकंड पार्ट आप, ठीक है। सेकंड पार्ट इसका मतलब 25% सेल्फ क्लिनिक, तो आप क्या लिख दोगे, नॉट टैक्सेबल, ठीक है, अंडर दिस हेड, तो ये डैश कर दीजिए आप इसको, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्या, डैश कर दो या नील कर दो, एक ही बात है। चलिए ये लिख दिया आपने नील, ठीक है। फिर उसके बाद में थर्ड क्या है, तो वही आपका वो 50% लेट आउट वाला, चाहे मेडिकल स्टोर को दिया हो या किसी को रहने के लिए दिया हो। तो अब आप लिखिए 50% लेट आउट, तो उसकी GAV ग्रॉस एनुअल वैल्यू, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितनी आई थी आपकी 480, 4,80,000 रुपए, तो ये आ गया 480। उसमें से माइनस क्या करना है आपको, म्युनिसिपल टैक्सेस, तो लेस कर दो म्युनिसिपल टैक्सेस कितने, 50%, ये सब वर्किंग में लिखेंगे आप। तो टोटल कितना था, एक्चुअल पेमेंट वॉज मेड ₹90,000, 1,28 का म्यूनिसिपल टैक्सेस है, लेकिन 90,000 का पेमेंट किया, तो 90 में इसके 50% कितने हो गए, 45,000। तो ये म्यूनिसिपल टैक्स माइनस कर दो 45,000, ठीक है। तो 480 माइनस 45 किया, तो 435 नेट एनुअल वैल्यू आ गई, ठीक है। नेट एनुअल वैल्यू 4,35,000। ये रिमेनिंग पार्ट आपको हम यहाँ लिख दे रहे हैं, क्योंकि ये कैमरे की हद से बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो नेट एनुअल वैल्यू, अब इसके बाद और क्या माइनस हो जाएगा, SD एट द रेट ऑफ 30%, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस होगा, ठीक है। तो 4,35,000 का 30% कितना हो गया, 130,500, 1,30,500 रुपये। ये इंटरेस्ट ऑन लोन, ये इसका SD 30%, और इंटरेस्ट ऑन लोन कितना टोटल 240, 2,40,000, तो उसका 50% 120, तो ये 1,20,000 रुपये। तो ये कितना हो जाएगा, 250 500, ठीक है। तो ये 2,50,500 रुपये, या आप किससे माइनस कर देंगे, 435 में से, तो 435,000 माइनस 250,500, तो यह जाएगा आपका 184,500। इनकम कितनी आएगी इस वाले 50% की, 1,84,500 रुपये। अभी आप आगे पढ़ेंगे इसकी थ्योरी, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस में। तो इस इनकम में से इस हाउस की जो लॉस है वो माइनस किया जा सकता है, बिल्कुल करेंगे। तो 60,000 माइनस कर लिया आपने, तो 124,500 ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपकी आएगी। ध्यान रखिए इसके बाद में ये वर्किंग इसी के नीचे की है, हाँ। आ रहा समझ में? तो इस तरह से ये खास क्वेश्चन है, ध्यान रखें, इसकी बार बार प्रैक्टिस करें, ज़रूरत पड़ेगी आपको, और फिर उसके बाद में बाकी नेक्स्ट में, ठीक है। थैंक यू।